नमाज मगफिरत औलाद कितने पढ़ते हैं? वो भी तो इस्लाम ही ने बताई है ना, वो भी तो उन्हीं इमाम ने बताई है ना। ये नमाज मगफिरत वालिदैन जिस इस्लाम ने बताई है, जिस इमाम ने बताई है, उसी ने नमाज मगफिरत औलाद भी बताई। वो हमारे यहां राइज है या राइज नहीं? क्योंकि मैं जिस पहलू की जानिब आपको ले जा रहा था और ले जाने की कोशिश करूंगा कि औलाद की आज के माहौल में तरबियत, तो औलाद की एक अहमियत बताई है इस्लाम, नमाज मगफिरत औलाद। बल्कि बहुत बड़ा तो दावा नहीं करता, क्योंकि ये कोई मर्जे मुज्तहिद या बहुत बड़ा आलिम कह सकता है, लेकिन मेरा अंदाजा वालिदैन के लिए हमारे पास सिर्फ एक नमाज मगफिरत वालिदैन, औलाद के लिए दो नमाजें हैं ना, मगफिरत औलाद और हदिया औलाद। हदिया वालिदैन भी हमारे यहां, तो तीन नमाजें हैं औलाद के लिए, हदिया औलाद, हिदायत औलाद, मगफिरत औलाद। एक भी नहीं पढ़ता आदमी। जबकि जिस इमाम ने नमाज मगफिरत वालिदैन बताई, उसने कहा है कि हर शब जुमा ये नमाज पढ़ो, और जिसने नमाज मगफिरत औलाद बताई है, उसने कहा कि मैं रोजाना ये नमाज पढ़ता हूं। वह नमाज हफ्ते में एक दिन है, ये नमाज डेली है। और इमाम ने यह कहा कि मैं खुद इस पे अमल कर रहा हूं। और इसी हवाले से जो बात मुझे कहना थी आज की हद तक, तरबियत, हिदायत वो मजहबी पहलू है, वो कल से आएगा। आज दुनियावी पहलू है। और कितनी आसान नमाज, नमाज मगफिरत वालिदैन को तो याद करने में टाइम लगता। दो दुआएं, रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्ब इग़फिरली वलिमन दख़ला बैती, 10-10 दफा पहले याद करे दुआएं, फिर लंबी नमाज। नमाज मगफिरत औलाद या हदिया औलाद कह ले। कुरान के दो सबसे छोटे सूरे और एक मरतबा, अलहम के बाद कुल हुवल्लाह पढ़े पहली रकत में, अलहम के बाद इन्ना अतैना कल कौसर पढ़े दूसरी रकत। इससे ज्यादा छोटे सूरे कुरान में नहीं। वहां 10-10 दफा आयत पढ़ना या एक दफा मुख्तसर तरीन सूरा। और इमाम कहे कि मैं तो रोज पढ़ता हूं। अच्छा, यह है क्या चीज, इसको दो जुमलों में बताना। 2 रकत नमाज, पहली रकत में अलम के बाद कुल हुवल्लाह, दूसरी रकत में अलम के बाद इन्ना अतैना। क्योंकि सूरह कौसर वो जो रसूल को औलाद मिली, तो सूरह कौसर नाजिल हुआ। ये तुम्हारी औलाद है, उसी औलाद रसूल की को याद करते हुए नमाज में उसका जिक्र करना। सूरह कौसर यूं समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत कम नमाजों में सूरह कौसर है। औलाद की नमाज में है, क्योंकि सूरह कौसर है रसूलुल्लाह की औलाद की। लेकिन इस नमाज का जो पहलू मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, बहुत कम वक्त में निमट गई बात, वो खास तौर पर उन वालिदैन के लिए, बूढ़े हो गए, ज़ईफ हो गए, व्हील चेयर पे पहुंच गए, अपनी नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं, चलना फिरना दुश्वार, अब हम औलाद की क्या खिदमत करें। ये नमाज हदिया औलाद जो मैंने कहा है ना, इसका इतना ताल्लुक आखिरत से नहीं है, इतना नहीं जितना दुनिया से। ये नमाज वो नमाज कि बाप और माँ, खास तौर पे माँ, लेकिन बाप भी, औलाद को कुछ नहीं दे सकते। आप बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, ज़ईफ हो गए, व्हील चेयर पे, मगर इस नमाज की बरकत वो ये नमाज पढ़े, औलाद को सेहत मिलेगी, औलाद को रोजगार मिलेगा। जैसे आपने अक्सर सुना, माँ से दुआ करवा, तो आप ये समझते हैं अपने अल्फाज में, वो भी ठीक है। माँ अगर रेगुलर ये नमाज पढ़े, मासूमीन के 2 जुमलों को वाज़ेह करने वाली चीज। जब उम्मे दाऊद का बेटा दाऊद रक्की गिरफ्तार हुआ और वो उनकी मां घबरा के छठे इमाम के पास आई और कहा, फर्जंद रसूल, ये इस घर की कनीज है, ये उम्मे ऐमन की तरह से जिन्होंने रसूलुल्लाह को पाला, ये फिजा की तरह जिन्होंने हसनैन को पाला, उम्मे दाऊद। और यही तो कहा कि फर्जंद रसूल, मेरा बेटा कैद में है,
मौत नजर आ रही है, मेरा बेटा मैं मर जाऊंगी, दुआ कीजिए। इमाम ने कहा मैं दुआ करूंगा, लेकिन औलाद के हक में जैसे वालिदैन की दुआ कबूल होती है या माँ की, खुद अपनी दुआ करके भी कह रहे हैं कि जैसी माँ की दुआ कबूल होती। तो फिर वो अमल बताया जो 13, 14, 15 रजब को दुनिया भर में लोग करते हैं। बहुत से मोमिनीन हर महीने की 13, 14, 15 को करते हैं। यार अब आइए इससे पहले का जुमला, हुसैन ने जाके कहा उम्मे लैला दुआ करो, अकबर के मुकाबले में इस वक्त ऐसा पहलवान आया। मौला आप खुद तो आए, कहा नहीं, माँ की दुआ औलाद के हक में जितने जल्द कबूल होती है, माँ की दुआ।